मासे जी, एक मिनट आ जाओ, तो तुम्हारे बगैर काम ना चले। सीख रहे हैं तुमसे अब एंकरी करना। तो ये संविधान का जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, वकील साहब को पता होगी, और ये इसके अनुच्छेद में शायद 11 में है, ये अनुसूची 11 में है, जो कि 29 अधिकार हैं ग्राम सभाओं को दिए गए थे, लेकिन आज तक भी कोई भी अधिकार ग्राम सभाओं को नहीं सौंपा गया है, हमारी ग्राम सभाओं को। और जिन लोगों को पता है कि ग्राम सभाओं की ताकत क्या होती है, आप देख सकते हो छत्तीसगढ़ या जितने भी इधर की साइड के जो क्षेत्र हैं, उन्हें ग्राम सभाओं की ताकत की पता है। और कितने गांवों में तो ऐसा है कि वहां पर ये लागू है कि यदि डीएम एंट्री करेगा ना, डीएम गांव में तो चप्पल उतार के, चप्पल उतार के डीएम एंट्री करता है। डीएम गुल्ला, इधर आ जाओ भैया, सारे सारे, एक मिनट बैठ जाओ, कुर्सियां आएंगी, खड़े मत रहो, यहाँ आ जाओ। तो डीएम चप्पल उतार के मतलब गांव में एंट्री करता है, वो ग्राम सभाओं की पावर होती है, जिसे हम भूले बैठे हैं। और ये जो ग्राम सभाओं की कमी है, हम उस ताकत को भूले बैठे हैं, आज तक भी नहीं अपना रहे, क्योंकि ना लोकसभा, ना विधानसभा, ना राज्यसभा, सबसे बड़ी है ग्राम सभा। हमसे वो हैं, हमसे वो सभाएं हैं, ना कि उनसे हम। एक यानी कि ये लोकसभा, विधानसभा, ये राज्यसभा, ये क्या है, ये समझो जमाना, उन अंग्रेजों का बनाया हुआ जमाना यही है, उन गोरी चमड़ी वाले अंग्रेजों का बनाया हुआ जमाना। ये लोकसभा, ये विधानसभा, ये राज्यसभा हैं। और एक फिल्म का डायलॉग सुना होगा आपने, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। तो ये लोकसभा, ये विधानसभा, ये राज्यसभा, ये ग्राम सभाओं से हैं, ना कि हम इनसे। ये अपने दिमाग में सेट कर लो सबके सब। तो हम उस ताकत को भूले बैठे हैं। हम लगभग आज 2000 राजनीतिक दलों में और 10 लाख से ज्यादा संगठनों में बांट दिए हैं हम। आज जाति को जाति से लड़ाया जा रहा है, धर्म के नाम पे लड़ाया जा रहा है और बांटा जा रहा है, और इसी तरह आपको काटा जा रहा है धर्म के नाम पर। तो हमें ना धर्म के नाम पे बंटना, ना जातियों के नाम पे बंटना, हमें अपने आप को संगठित करके मजबूत होना। यदि किसी भाई पे आफत पड़ती है, हम सारे जितने भी संगठन है वो भी खड़े होंगे। देखो, अपनी तरफ से मैं सभी से यही समझा रहा हूँ कि अपनी तरफ से ये बिल्कुल किसी को, गरीब को तो बिल्कुल सताओ मत ना, कैसे भी मैं नहीं कर, इसका बिल्कुल मैं वो नहीं करता समर्थन। और यदि किसी भाई पर कोई भी आफत होगी तो हमारे किसान संगठन सबसे पहले खड़े रहेंगे, और अन्य संगठन और भी हैं, और फिर हमारी ये बानर सेना पहले से आपस में संगठित है। तो ये एक लेके आए हैं, ये जो अभी ट्रीटी लेकर आए हैं, एक मैं नाम बदल के बोल रहा हूँ कि मुझे उस पर भी डालनी होगी वीडियो। ये समझो प्लांडमिक ट्रीटी करके लाए हुए हैं ये, और उस ट्रीटी के हिसाब से किसी भी न्यूज में कोई चर्चा नहीं है। उस ट्रीटी का मैं सार समझाता हूँ आपको। उस ट्रीटी को यदि इन्होंने सिग्नेचर कर दिए हैं, भारत ने, 11 देश बता रहे हैं कि जिन्होंने ना करे, भारत ने सबसे पहले करें, क्योंकि उस तथाकथित फर्जी महामारी में ये भारत ने खूब सबसे ज्यादा इन्होंने हिस्सा लिया। पब्लिक मर रही है अब लगवा कर उन बाबा की बूटी, अमृत बूटियों को। ब्रेन हेमरेज, कार्डियक अरेस्ट, पैरालाइज, नपुंसक नामर्द, बांझपन, और ग्रेफिन ऑक्साइड इनके अंदर है, स्पाइक प्रोटीन इसके अंदर है, फीटल बोवाइन सिरम वो है जो कि अजन में बछड़े से गाय को काटा जाता है, उसके अजन में बछड़े के हट से निकाला जाता है फीटल बोवाइन सिरम। तो उसका प्रयोग इस तमाम, जो मैं समझ रहे हो ना आप, मैं बूटी किसको कह रहा हूँ, ये तमाम जितने भी पनीर टिक्का है तो उनमें डाला जाता है। यानी कि तुम्हारा धर्म भ्रष्ट, आयु कम, यानी कि आने वाले समय में जो लगवा रहे हैं ना हमारे बच्चे के भी 20 साल उम्र कुल ले जाएगी टोटल, और यही कलयुग का अंत है। 20 साल 12 साल के बताइए, लगातार इनका डिपॉपुलेशन का एजेंडा है इनका। पूरी वर्ल्ड की जनसंख्या को ये
पूरी वर्ल्ड की जनसंख्या को ये लेके आना चाहते हैं 100 करोड़ से नीचे 2047 तक इनका टारगेट है। लेकिन ये टारगेट पूरा करना चाह रहे हैं 2033 तक ही। इसी बीच ये वर्ल्ड वार भी करवाएंगे, गृह युद्ध भी करवाएंगे। प्राकृतिक आपदाएं कुछ नहीं है, इनकी टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी के द्वारा है कई, एक हाई फ्रिक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम बोलते हैं इसको, हार्प टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी के द्वारा ये ऐसा में बारिश करवा सकते हैं, भूकंप ला सकते हैं, सुनामी ला सकते हैं। वो ताकत इस टेक्नोलॉजी में। ड्यू टेक्नोलॉजी है, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, यानी कि कहीं भी आग लगा सकते हैं। हवाई जहाज हो या हेलीकॉप्टर हो, उड़ा सकते हैं। जो अभी हमारे CDS विपिन रावत हुए थे, वो मारे, मर्डर था उनका, ब्लैक बॉक्स भी नहीं मिला। इसी ड्यू टेक्नोलॉजी के द्वारा मारे गए वो, क्योंकि ब्लैक बॉक्स भी नहीं मिला था उनका। तो अनेक ऐसी, और ये वेदर मॉडिफिकेशन की टेक्नोलॉजी है, क्लाउड सीडिंग करते हैं, सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट के नाम पर ये जितना भी स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन, इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं, छिड़काव करते हैं आकाश में, आर्टिफिशियल क्लाउड बनाते हैं। कभी भी बारिश करवा सकते हैं, कभी ओलावृष्टि करवा सकते हैं, ओले भी इतने मोटे मोटे डलवा सकते हैं। वो ताकत इस टेक्नोलॉजी में। लेकिन आपको जो भविष्यवक्ता बहकाएंगे कि प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये तो लिख रहा के ऊपर वाला कुछ नहीं कर रहा, सब कुछ नीचे वाले ही कर रहे हैं। इनको फूड क्राइसिस लाना है, इनको जमीनें छीननी है, आपकी जल, जंगल और जमीन सभी को ये छीनना चाहते हैं, बिल्कुल पूरी तरह से। क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ये शब्द हैं, यू विल ओन नथिंग एंड यू विल बी हैप्पी। तुम्हारा अपना कुछ नहीं होगा और तुम खुश हो गए। तो ये शब्द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हैं। और ईस्ट इंडिया कंपनी का ही बदला हुआ नाम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। इसके सदस्य अडानी, अंबानी, टाटा।